नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। जब वो गायब है तब से चीन में कोहराम मचा है। वही सवाल उठ रहे हैं, क्या शी जिनपिंग कई आंतरिक मोर्चों पर जूझ रहे हैं या फिर कुछ और प्लान चल रहा है। भारत के पड़ोस में मचा हाहाकार शक पैदा कर रहा है। चीन में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो चुकी है। शी जिनपिंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और उनकी जगह कोई और ले सकता है, ये भी कहा जा रहा है। ऐसे में भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। शी जिनपिंग कई हफ्तों से लापता है। ब्राजील के ब्रिक्स समिट से भी वो दूर रहे। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि चीन में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भविष्यवाणी की थी कि चीन में सम्राट शी का अंत होने वाला है। वहीं दुनिया में कई बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन जिनपिंग का कोई बयान सामने नहीं आया। इजराइल ईरान जंग में भी जिनपिंग सबकी नजरों से गायब रहे, तो क्यों चीन में मचा है कोहराम? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर क्यों चीन में इतना कोहराम मचा है? देखिए, कोहराम नहीं मचा हुआ है। वहां पे ऑलरेडी जो अब जानकारी आ रही है कि शी जिनपिंग का सत्ता खत्म हो गया है। वहां की सरकारी मीडिया एजेंसी है, न्यूज एजेंसी सिंगजुआ, उसने आज खबर छापी है। बाकी सारे अखबार में अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि वहां पे 30 जून को पॉलिट ब्यूरो, कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की 24 मेंबर की जो ये पॉलिट ब्यूरो है उसकी बैठक हुई थी। चीन का सिस्टम क्या है? सरकार का मतलब पार्टी। पार्टी जो चलाता है वही सरकार चलाता है, उसी के पास सत्ता है। जो पार्टी का चीफ होता है वही राष्ट्रपति होता है, वही कमांडर इन चीफ होता है, वही सरकार का भी चीफ होता है, आर्मी का भी चीफ होता है, पार्टी का भी। वो सर्वशक्तिमान होता है। वो हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा पावरफुल। और माओ के बाद शी जिनपिंग सबसे दुर्दांत और खूंखार तानाशाह। दुनिया में अभी शी जिनपिंग के जैसा तानाशाह कोई नहीं है। बिल्कुल। हालांकि वामपंथी मीडिया कभी उसको इस तरह से नहीं बताएगा। दिन रात आप मोदी को गाली दोगे और मोदी को तानाशाह बताओगे, है ना। वहां गायब कर दिए जाते हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ तुमने कुछ बोला नहीं, खत्म हो जाओगे, खानदान भी पता नहीं चलेगा। अचानक से पूरा का पूरा परिवार इवोपरेट कर जाता है, मालूम ही नहीं चलता कहां गए। ठीक। अब वहां सिंगजुआ न्यूज ने यह बताया कि जो 30 तारीख की बैठक हुई उसमें हमने पार्टी में एक कमेटी बना करके जो शी जिनपिंग के पास जो पावर्स थे उसको हमने असाइन कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप, जैसे कैसे होता है कोई नौकरी कर रहा है, आप उसको सस्पेंड कर देते, वो बना रहता है, लेकिन उससे सारे अधिकार छीन लेते हो जी। तो वो क्या हो गया? शक्ति विहीन। शक्ति विहीन। तो यही हाल हो गया। लेकिन इसे क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? पर्दे के पीछे क्यों रखा? बड़ा सवाल यह है कि यह मिस्ट्री क्यों है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें सामने आएंगी, पता नहीं कैसे चीन खंड खंड विखंड हो जाएगा। ये जो सत्ता है सिर्फ नहीं जा रहा, दुनिया में बड़ा एग्जाम्पल है कि डिसइंटीग्रेशन जो है किसी भी बड़े देश का, मुल्क का, वो इसी तरह के क्राइसिस से होता है। सोवियत यूनियन चीन से कहीं पावरफुल, कहीं ज्यादा टोटलिटेरियन, कहीं ज्यादा अथॉरिटेरियन और बड़ा ही क्लोज सिस्टम। दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था कि यूएसएसआर जो है वो खंड खंड विखंड हो जाएगा, है ना। तो चीन में इस बात को इसलिए छिपाया जा रहा है कि उनको मालूम है, जो वहां के लोग हैं, कि जिस हालात में यूएसएसआर खंड खंड हो गया, एग्जैक्ट वही हालात चीन के सामने है। जैसे गोर्बाचोव को इन लोगों ने बंदी बना लिया और उसके साथ ही शुरू हो गया सेसेशनिस्ट, और वैसे ही शुरू हो गया कि अलग अलग देश जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग गए। जो रिपब्लिक्स थे, अलग अलग राज्य थे, उन्होंने कहा हम अलग देश। यूक्रेन ने कहा, और जो डेवलप्ड देश थे वो पहले उन्होंने कहा। जी।
सबसे लास्ट में सेंट्रल एशिया वालों ने कहा ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, ये सब बाद में आए। यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, ये सब पहले इन लोगों ने किया कि भाई हमको नहीं रहना यहां पे। चीन की भी वही हालत है। तो वहां तो अचानक से सब कुछ हो गया क्योंकि लीडरशिप वो कोलैप्स कर गया, जैसे शी जिनपिंग का लीडरशिप कोलैप्स कर गया। उनके जगह पे वहां पे आर्मी चीफ्स आए, उन्होंने भाषण दिया, लोग उनसे कन्विंस नहीं हो पाए। अब चीन वाले ये कह रहे हैं कि इसको भी शांत रखो, धीरे धीरे ट्रांजिशन में लाएंगे, नया चेहरा, नया लीडरशिप लेकर के आएंगे, तब हम रोकेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि रूस भी टूट, यूएसएसआर भी टूटा, इकोनॉमिक कारण की वजह से, सोशल इनस्टेबिलिटी थी, डेमोग्राफिक शिफ्ट था वहां भी, वहां पे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे जो यहां पे भी विद्यमान है, यहां पे भी विद्यमान है। आप इस मैप को पहले देख लीजिए। एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई चीन की तरह, यूएसएसआर में तो यूएसएसआर की तरह चीन नहीं है। देखिए, ये टोटल 12 अलग अलग इलाके हैं। इसमें से एक को छोड़ के 11 वो इलाके हैं जहां ऑलरेडी चीन से अलग होने की प्रक्रिया जारी है। अंदर अंदर मूवमेंट चल रहा है, अंदर अंदर मूवमेंट चल रहा है। इस मैप को देखिए, ये मैप कहीं नहीं मिलेगा आपको। चाइनीज ऑक्युपाइड पामीर वैली, ये पामीर का पठार है, वहां पे लोग बोलते हैं कि हमको नहीं रहना साथ में। जो मेन चाइना है वो चाइना के सी साइड, माने ईस्टर्न साइड में, वहीं पे सब कुछ है। और जितना आप समुद्र से वेस्ट की तरफ, तिब्बत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आप बढ़ते जाओगे, गरीबी और बदहाली का वही हाल है। सक्सगाम, यह भी दूसरा इलाका है जहां लोग कहते कि नहीं, हमें नहीं रहना है। एक इलाका है लद्दाख का जो उसने कब्जा कर रखा था। फिर एक इलाका है ईस्ट तुर्किस्तान। ये ईस्ट तुर्किस्तान जो है, ये जहां जिंगजियांग, जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, 12 मिलियन के आसपास वहां पे मुसलमान हैं। वो जो है इतने प्रताड़ित हैं कि उधर पावर सेंटर कोलैप्स हुआ, यहां तो अपने आप विद्रोह हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। उसी तरीके से तिब्बत, अभी देखिए अमेरिका में चल रहा है कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अवहेलना हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहां कोई रेजोल्यूशन आने वाला है। दलाई लामा धर्मशाला में बैठ करके हुंकार कर रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित। तो तिब्बत तो वैसे ऑक्युपाइड जगह है। इसी तरीके से वियतनाम के साइड में वहां पे यूनान है, वहां के भी उसको कब्जा किया हुआ जगह है। उनकी अलग संस्कृति, उनका अलग इतिहास रहा है। एक तो मैंने बताया कि प्रॉपर चाइना, फिर मंचूरिया, ये तो बिल्कुल ऊपर, कोरिया के ऊपर, वो लोग भी मेन चाइना के लोग नहीं है। मंगोलिया, सदर्न मंगोलिया है, ये मंगोलियन देश का वो इलाका था, इन लोगों ने कब्जा कर लिया जाकर के, है ना, कब्जा कर लिया। उसी तरीके से मकाऊ है, वहां अभी ऑलरेडी अलग तरह का इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, वो भी अलग हो जाएंगे। पावर सेंटर हिला नहीं, वो अलग हो जाएंगे। हांगकांग अलग हो जाएगा। ताइवान तो बिल्कुल अभी ही अलग है, वो अलग ही करना चाह रहा है। तो ये जो अलग अलग, चाहे मंचूरिया हो, चाहे तुर्किस्तान हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे फिर आप तमाम तरह जो है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एथनिक डाइवर्सिटी जो रूस के अंदर था, अलग अलग देश जो बने हैं, लाटवियंस ने अपना अलग देश बनाया, यूक्रेनियंस ने अपना देश अलग बनाया, आर्मेनियंस ने अलग देश बनाया, जो अपने आप को तुर्क कहते थे वो तुर्कमेनिस्तान बना लिया, जो अपने आप को कजाक कहते थे वो कजाकिस्तान उन्होंने बना लिया, जो अपने आप को उज्बेक कहते थे, ताजिक कहते थे, किर्गिज कहते थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने, ये क्यों?
ऑलरेडी एक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी उनकी थी, जैसे मैंने बताया। तो सेम चीज वहां भी हो रहा है, और सारे लोगों को क्या लग रहा है, सब परेशान है। 20% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, 6% में हिंदुस्तान में जो है तबाही, बेरोजगारी 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 20% है। इकोनॉमी हालत ऐसी हो गई है कि अभी अभी घाटा पे घाटा, सब कुछ क्लोज डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, पैसे नहीं है। ऊपर से और क्या क्या है आप देख, जैसे मैंने बताया आपको कि उइगुर मुस्लिम्स का, तिब्बत का, मंगोलिया का, हांगकांग का, ताइवान का, ये सारी चीजें हैं। लेकिन लोग अलग होना क्यों चाहते हैं? शी जिनपिंग हटेगा, लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ओवर अथॉरिटेरिज्म, घुटन होती है वहां। यूट्यूब नहीं चला सकते, तो ये सोशल मीडिया नहीं चला सकते, सेंसरशिप सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे ज्यादा ओवर सेंट्रलाइज। कितने बच्चे पैदा करोगे वो भी सरकार तय करती है। आपका बच्चा क्या पढ़ाई करेगा वो भी सरकार तय करती है। बच्चा नौकरी करेगा, पार्टी में जाएगा, मजदूरी करेगा या इंजीनियर बनेगा, ये सरकार तय करती है। आप ये समझ रहे हो? बिल्कुल आपके बस में आपकी जिंदगी नहीं है। कोविड ने चीन को सबसे ज्यादा डैमेज किया। तो ये आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको कहते हैं ऑथोरिटेरिज्म। नहीं, हिटलरशाही नहीं, तानाशाही नहीं, इसके लिए एक अलग तरीके का वर्ड आता है, टोटलिटेरियन स्टेट। और लोग घुटन में हैं, उनको तो एक स्पार्क चाहिए। ये सब जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह रूस जो है ढड गिर गया, वैसे ढड गिर जाएगा। अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग कल्चर है, ये सब अलग हो जाएंगे। इकोनॉमिक स्लोडाउन मैंने बताया ही, ओवर रिलायंस ऑन सर्वेलेंस एंड रिप्रेशन। चीन में यह हालत है कि आप दफ्तर में, दोस्तों के साथ, क्लब में, रास्ते में, कहीं भी आप सोशल गैदरिंग में सरकार के खिलाफ बोले तो पता नहीं कौन जाकर के क्या बोल देगा, गायब कर दिए जाओगे। ये वामपंथी यहां बहुत नए नए प्याज खाकर के मुसलमान बनते हैं। कभी किसी ने बताया आपको कि वहां की मस्जिदों में जुमे की नमाज मुसलमान करता है ना भाई, मस्जिद में जाकर के करता है। 4 बार लगातार चले गए ना, तो 5वीं बार बिना किसी वजह के आप गायब हो जाएंगे। सरकार ये मान लेगी कि तुम रेडिकलाइज हो गए हो, तुमको उठा ले जाएगी। सरकार ने ये देख लिया कि तुम दाढ़ी बढ़ा रहे हो, छोटा पैजामा पहन रहे हो, तुम वो काम कर रहे हो कि जो दीन में बताया गया है, वो मुसलमान अपने आप गायब हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि साल में 1 बार 2 बार जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे स्टेडियम में और वहां खोपड़ी में गोली मारेंगे, पब्लिक में गोली मारते हैं। लोग इस तरह के सिस्टम में घुट घुट के जी रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना's डेमोक्रेसी इज वेरी गुड। चाइना का डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी है वहां पे। दूसरा, इंटरनल जो स्ट्राइव है आपस में, सरकार को यकीन ही नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी आ गई है कि जैसे हिंदुस्तान में सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी सरकार, देश के लोगों को लगता है कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मोदी को विरोध करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भाई हाँ, मोदी काम तो ठीक कर रहा है ना। लोगों को यकीन है, गरीब जो है वो सरकार के साथ खड़ी है। ओवरवेल्म तरीके से जो है मोर देन 50% लोग जो है, अभी जैसे ये प्यू की रिपोर्ट आई, हिंदुस्तान के 74% लोगों ने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीन में नहीं है। तो कहते हैं उसको कि जो सरकार का जो इकबाल है वही खत्म हो जाता है। तो जरा सा भी पावर बैलेंस गड़बड़ गड़बड़ हुआ, ऊपर टॉप में अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ यही दिक्कत है कि टॉप में गड़बड़ हुआ और नीचे जो है विघटन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। एक और ये सारी चीजें यूएसएसआर में भी थी। एक और बड़ा सिमिलरिटी है कि यूएसएसआर भी, क्या हम वामपंथ, हम कम्युनिस्ट, और पूरे दुनिया में जो है
जरूरत ज्यादा पैर फैला दिया, और उससे क्या हुआ, खर्च, कमिटमेंट, वो सिस्टम जो है उसमें एनोमली क्रिएट हो जाता है। चीन के साथ भी यही है, चीन के साथ एग्जैक्ट यही है। क्या हो रहा है भाई, बेल्ट एंड रोड कहाँ गया भाई, सेंट्रल एशिया में बंद हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में बंद हो गया, और ये पाकिस्तान में बना सी पैक वो भी लटका हुआ है। कहीं तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, खर्च हो गए, कर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई भी इस तरह का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। एक डेमोग्राफिक डिविड उसका जो है एक अलग चल रहा है। आपने एक बच्चे की पॉलिसी बनाई, अब मालूम चल रहा है सब बूढ़े होते चले जा रहे हैं। 10 साल 15 साल के बाद काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। और ये सब जानबूझकर ये शी जिनपिंग अपने आप को बचाने के लिए, उसी समय से ये चीज शुरू हो गई थी पार्टी के अंदर विद्रोह, कि जब आपने 2 टर्म को हटा करके पूरे जीवन भर के लिए यू बिकेम प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक, नहीं तो माओ भी नहीं किया, तो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल प्रथा भी देखिए क्या स्थिति है, क्या आपने इमेज बना दी चाइना की। फ्रॉड मुल्क है, चाइनीज सामान पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, योर इमेज वो बिल्कुल खत्म हो चुका। चीन को लोग सस्पिशियस रूप से देखते हैं, कोई भी आता है कि भाई कोविड हो रहा है चाइना ने भेजा होगा, कोई भी गड़बड़ी होती है चाइना ने किया होगा। द वे यू हैव कंडक्टेड योर फॉरेन पॉलिसी, यू हैव बिकम अ विलन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वो भी एक समस्या है। अब शी जिनपिंग गायब है, और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की सरकार ने यह खबर भी दे दी, और अमेरिका एक अलग तैयारी में जुटा हुआ है। भाई होता क्या है ना, जब अंदर बवाल मचेगा तो बहुत सारे लोग उसमें इंटरवीन कर जाएंगे। अभी ताइवान तुरंत अलग हो जाएगा, हांगकांग बोलेगा मुक्ति दो यहां से। अमेरिका तो मौके की तलाश में। अरे भाई मौका क्या, आप मौका दे रहे हो ना, ये मौका तो आप खुद दे रहे हो। लोग आपसे, आपके टेरिटरी के अंदर लोग आपसे ही नाराज चल रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पर चर्चा तो कोई नहीं करेगा वामपंथी मीडिया, लेकिन शी जिनपिंग को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही है, शी जिनपिंग गया तो वहां अगर रिफॉर्म होता है तो ये कुछ दिन तक टलेगा, जैसे टूटना यूएसएसआर को भी था। तो गोरबाचोव आ गए, वो पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन, थोड़ा सा ओपननेस उन्होंने शुरू किया, तो जाकर के कुछ दिन चला, लेकिन डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था। ये बड़ा देश को टूटना वो जरूरी था, और इसलिए यूएसएसआर टूट गया। आपकी विचारधारा एक देश को, लोगों को जोड़ने वाली है ही नहीं, इसलिए वामपंथी देशों के अंदर जो यूनिटी है वो छिछली होती है। आपकी विचारधारा में लोगों को जोड़ने का है ही नहीं, तो चाइना के सामने विघटन का थ्रेट जो है वो साफ साफ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें वहां का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, वो चीन के लोगों की नजरों से गायब हैं, जिससे चीन में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हैरानी की बात है कि शी जिनपिंग ने ब्रिक्स में हिस्सा नहीं लिया, उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग गए। साथ ही जिनपिंग की सार्वजनिक मौजूदगी नहीं है, इससे दुनिया में ये चर्चा तेज है कि चीन में सत्ता को लेकर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी चीन अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।